बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ पालक के कबाबों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके के साथ मैं पालक के यूनिक से कबाबों की रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बहुत ही ज़बरदस्त से पालक के कबाब खुद तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की पालक के कबाबों की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की पालक के कबाबों की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बहुत ही टेस्टी पालक के कबाब बनाने जा रहे हैं। पालक के कबाब बनाने के लिए 3 पाव हमने पालक ली है। इसके हमने जस्ट पत्ते ऐड करने हैं। पालक के पत्तों को छुरी की मदद से हमने काट लिया है और फिर पानी की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है। और साथ ही 7 से 8 अदद हमने आलू लिए हैं। इनको बॉईल करके इनका छिलका हमने उतार लिया है। 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं और 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। बाकी इंग्रेडिएंट मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। एक पैन में हमने 1 लीटर पानी ऐड करना है और 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल करना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही पानी में बॉईल आए इसमें हमने इस तरीके के साथ पालक ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से इसको पानी में मिक्स कर लेना है ताकि पालक पानी में ऐड होकर अच्छे तरीके के साथ बॉईल हो जाए। ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 5 से 6 मिनट तक इसको बॉईल करना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और पालक बॉईल होकर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। एक छलनी की मदद से इसको छान कर इस तरीके के साथ इसका पानी हमने निकाल लिया है। और साथ ही एक जूसर वाला जग लेना है और इसमें इस तरीके के साथ हमने पालक को ऐड कर देना है। पालक के साथ ही हमने 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। ढक्कन की मदद से इसको कवर करके हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड होने के बाद पालक और हरी मिर्चें एक ज़बरदस्त से पेस्ट की सूरत में रेडी हो चुकी हैं। अब एक बोल लेकर इसमें हमने बॉईल किए हुए आलू ऐड करने हैं और मैशर की मदद से इनको इस तरीके के साथ हमने मैश कर लेना है। आप भी मेरी आज की आलू और पालक के कबाबों की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप देख सकते हैं कि आलू अच्छे तरीके के साथ मैश हो चुके हैं। जैसे ही आलू मैश हों इसमें हमने ग्राइंड की हुई पालक ऐड कर देनी है और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून ही पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करना है। 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड करना है। 1/4 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करना है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन को हमने छलनी की मदद से पहले छान लिया था। बेसन कबाबों की बाइंडिंग में बहुत हेल्प करता है और कबाबों के टेस्ट को भी डबल कर देगा। हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ हमने मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले आलू और पालक में मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनके कबाब बनाते हैं। इस तरीके के साथ हमने थोड़ा सा मसाला लेना है और हाथों की मदद से इसको गोल कर लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ गोल हो जाएगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी शेप कबाबों को देना चाहें आप दे सकते हैं और हाथों की मदद से इसके किनारों को भी हमने गोल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा आलू और पालक का कबाब बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने बाकी के तमाम कबाब रेडी कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि हमने तमाम कबाब रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं।
एक पैन में हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने इस तरीके के साथ एक एक करके कबाब ऐड कर देने हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रीन ग्रीन से कितने यूनिक से कलर में हमारे पालक के कबाब बनकर रेडी हुए हैं। जब आप भी पालक के कबाबों की इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप भी इसको बार बार ज़रूर बनाएंगे। 2 से 3 मिनट तक इनको स्लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। 3 मिनट के बाद इनकी साइड को चम्मच की मदद से हमने इस तरीके के साथ चेंज कर देना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने तमाम कबाबों की साइडों को चेंज कर दिया है और इनको दूसरी तरफ से भी 2.5 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। 3 मिनट गुजर चुके हैं और कबाब दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी के तमाम कबाब फ्राई कर लेने हैं। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और यूनिक से पालक के कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की पालक के कबाबों की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।